हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर्स आपको एक दो चैप्टर या एक दो टॉपिक पढ़ा के आपसे किसी पेमेंट की डिमांड भी बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज मैग्नेट ब्रेन इज टोटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। मीन्स यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडीज भी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स और स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 5 तक बिल्कुल फिनिश कर दिया है। सो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? टाइम। TIME, टाइम। टाइम क्या होता है? समय। वॉच, घड़ी हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स? टाइम बताती है ना? आपने सुना होगा टाइम क्या हो रहा है, अभी कितने बजे हैं, तो ये सब क्या है? टाइम। राइट स्टूडेंट्स? और टाइम हमें घड़ी बताती है। हर चीज समय के टाइम के अकॉर्डिंग होती है ना? तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संपदा's डे। अब आप सोचेंगे संपदा कौन है? संपदा इज अ वेरी लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की है। तो आज हम उसका पूरा डे देखेंगे कि वो सुबह से रात तक क्या करती है ना? और उसे देखने के बाद आप अपने आप को रिलेट भी करेंगे कि ओह, संपदा ऐसा करती है, मैं भी तो ऐसे ही करता हूं या मैं भी ऐसे ही करती हूं, है ना? तो चलिए देखते हैं संपदा की पूरी दिनचर्या कि वह सुबह से रात तक क्या करती है। So she is संपदा। ये कौन है? संपदा। संपदा इज अ गर्ल लाइक यू, आप सबकी जैसी एक छोटी सी बच्ची है ना? तो सबसे पहले गेट अप फॉर स्कूल। सबसे पहले संपदा क्या करती है? स्कूल के लिए सुबह उठ जाती है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको सुबह उठ के ना झाड़ू लगाना है, ना पोछा लगाना है, ना कुछ और काम करना है। आप सुबह जल्दी क्यों उठते हो? स्कूल जाने के लिए। राइट? तो संपदा भी सुबह जल्दी उठती है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। तो सबसे पहले शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज शी वांट्स टू गो स्कूल। ओके, तो गेट अप फॉर स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए सबसे पहले उठ गई। आप भी उठते हो? बिल्कुल उठते हो। चलो, अब उठने के बाद तो उठने के बाद आप क्या करते हो? आप उसके बाद फ्रेश होने जाते हो, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो। यू ब्रश योर टीथ, यू टेक अ बाथ। उसके बाद आप रेडी होते हो। रेडी होते हो क्या? नहीं, पहले आप ब्रेकफास्ट करते हो, है ना? ब्रश कर लिया, नहा लिया, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, नाश्ता करते हो, है ना? मम्मा से पूछते हो, मम्मा व्हाट इज देयर इन द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में क्या है, नाश्ते में क्या है? फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हो। इन द सेम वे संपदा भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है ना? वो सुबह उठ गई, तैयार हो गई, उसने ब्रश कर लिया, नहा लिया, देन शी हैव हर ब्रेकफास्ट। उसके बाद उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद अब क्या हुआ? ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। आप भी रेडी होते हो? वो भी अपने स्कूल पहुंच गई और वहां पे उसने रीड अ स्टोरी इन स्कूल, और स्कूल में उसने एक स्टोरी सुनी, है ना? और स्टोरी रीड करी अपनी टीचर के साथ। ये संपदा ने क्या करा? स्टोरी रीड करी अपनी टीचर के साथ। आप भी स्कूल जाते हो, स्कूल जाके आप बहुत सारी पढ़ाई करते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, अपना वर्क करते हो, है ना? तो संपदा ने भी यही किया। मॉर्निंग में वो उठी, सुबह सुबह रेडी हो गई, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद वो अपनी स्कूल पहुंच गई। स्कूल में जाके उसने स्टोरी रीड करी। राइट? उसके बाद क्या किया देखो। देन शी ईट्स हर लंच। उसकी मम्मा ने उसको टिफिन दिया था, तो उसने अपना लंच फिनिश किया। आप भी स्कूल में लंच फिनिश करते हो? आपका भी टिफिन ब्रेक होता है जिसमें आप वॉशरूम जाते हो, हैंड वॉश करते हो और अपना लंच, जितना मम्मी ने आपको टिफिन दिया है वो आप फिनिश करते हो। राइट? उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप घर आ जाते हो। तो संपदा भी उसने अपना खाना खाया और पढ़ाई करी। उसके बाद वो आफ्टरनून में घर आ गई। राइट? घर आने के बाद उसने थोड़ा रेस्ट किया।
आप भी रेस्ट करते हो, राइट? आप आफ्टरनून दोपहर में घर आते हो, उसके बाद आप रेस्ट करते हो, देन इन द इवनिंग यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। इन द सेम वे संपदा भी शाम को इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। ओके तो देखा आपने, मॉर्निंग में वो उठी, मॉर्निंग में वो स्कूल गई, उसके बाद आफ्टरनून में स्कूल में उसने पढ़ाई करी, उसने अपना लंच फिनिश किया, इवनिंग में वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चली गई। ओके देखा आपने, मॉर्निंग में क्या किया, आफ्टरनून में क्या किया, इवनिंग में क्या किया। ओके उसके बाद लुक हियर, जब और थोड़ी सी नाइट होने लगी, रात होने लगी, तो उसने अपना स्टडी करी, उसने अपना स्कूल का होमवर्क फिनिश किया और भी बहुत सारी पढ़ाई करी। आप भी ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। नाउ उसने अपनी पूरी स्टडी फिनिश करी, उसके बाद वो अपना डिनर करके वो सोने चली गई। शी गोज टू बेड, राइट? रात को हम सोते हैं, तो संपदा भी सोने चली गई। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा रूटीन था संपदा का फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यस स्टूडेंट्स, इन द सेम वे आपका भी, सारे बच्चों का यही रूटीन होता है ना? सुबह उठते हैं लाइक संपदा। कब उठते हैं हम? मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह सुबह, रात को तो नहीं उठते, है ना? सो मॉर्निंग टाइम वी गेट अप। उसके बाद क्या करते हो आप ब्रश करते हो, नहाते हो, यू हैव योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। उसके बाद आप स्कूल चले जाते हो, स्कूल में अपनी स्टडीज करते हो। आफ्टरनून में, दोपहर में आप अपना लंच फिनिश करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप घर आते हो, फिर आप रेस्ट करते हो। इवनिंग में क्या करते हो, आप खेलने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, यू गो फॉर प्ले। और नाइट में आप स्टडीज करते हो, डिनर करते हो और सो जाते हो, है ना? तो सेम वे जैसे संपदा का रूटीन है, वैसे आप सबका रूटीन होता है ना स्टूडेंट्स? सो देखा आपने, संपदा ने हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग करी, है ना? ऐसा तो नहीं कि वो मॉर्निंग में उठ के प्ले करने चली गई, खेलने चली गई, बिल्कुल नहीं। संपदा ने मॉर्निंग में जो काम करते हैं वो किया, आफ्टरनून में जो करते हैं वो किया, इवनिंग में जो करते हैं वो किया, और नाइट में जो करते हैं वो किया, है ना? सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग हुई। मॉर्निंग में दूसरा टाइम होता है, आफ्टरनून में दूसरा टाइम होता है, इवनिंग में दूसरा टाइम होता है, और नाइट में दूसरा टाइम होता है ना स्टूडेंट्स? तो हमें हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर हम हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम हर चीज में परफेक्ट रहेंगे। हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिए तो आपके सारे काम जल्दी होंगे, आप आफ्टरनून के काम करिए वो भी आपके बढ़िया होंगे, आप इवनिंग में जो करते हैं वो करिए, नाइट में भी जल्दी सोइए। ओके स्टूडेंट्स, मींस कौन सा काम आप कब करते हो, मॉर्निंग में करते हो, आफ्टरनून में करते हो, कि इवनिंग में करते हो, कि नाइट में करते हो। ओके तो देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? यहां पे पूछा गया है टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। यहां पे आपको पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटी दिख रही है ना? तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम मॉर्निंग में करते हैं, सुबह सुबह? ठीक है, अब देखो यहां पे इन दिस पिक्चर क्या दिख रहा है आपको? द बॉय इज टेकिंग अ बाथ, वो नहा रहा है। तो नहाना क्या आप मॉर्निंग में करते हो? बताइए। यस, हम सब सुबह नहाते हैं, है ना? सो वी टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। तो हम इसको टिक लगा लें। ओके तो चलिए हम इसको टिक लगा लेते हैं। आप भी अपने बुक में टिक लगाइएगा। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर हमें क्या दिख रहा है? द गर्ल इज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही है अपने स्कूल में, क्योंकि उसका बैग भी रखा हुआ है, उसके पास बुक्स भी हैं, है ना? तो स्कूल में जाके पढ़ाई कब करते हैं? आफ्टरनून में, जब डे स्टार्ट हो जाता है ना? एकदम मॉर्निंग में तो हम नहीं करते, है ना? सो ये स्कूल का टाइम है, मींस डे का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। ओके तो हम इसको टिक नहीं लगाते। नाउ व्हाट शी इज डूइंग? शी इज ईटिंग हर लंच। वो देखो स्कूल की ड्रेस में है और वो स्कूल में अपना लंच फिनिश कर रही है, तो वो भी डे में होता है ना? आप अपना लंच स्कूल में कब करते हो? आफ्टरनून में, डे टाइम में करते हो, है ना? तो इसको भी हम टिक नहीं लगाएंगे। नाउ सी द लास्ट पिक्चर, द गर्ल इज
ब्रशिंग हर टीथ, वो ब्रश कर रही है। ब्रश हम कब करते हैं? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। वैसे तो रात को भी सोने से पहले ब्रश करना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन ब्रश हम यूजुअली मॉर्निंग में करते हैं। जैसे ही सुबह सबसे पहले उठते हैं, पहले ब्रश करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि रात भर हमारे माउथ में जर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, उनको भगाने के लिए हम ब्रश करते हैं। सो ब्रश कब करा जाता है स्टूडेंट्स? मॉर्निंग टाइम में। तो हमने इसको भी टिक लगा दिया। तो इन सारी एक्टिविटीज में हमने 2 एक्टिविटीज पे टिक लगाया, क्योंकि यही एक्टिविटीज हम मॉर्निंग में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बाथिंग करते हैं और हम ब्रशिंग करते हैं मॉर्निंग में। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इससे पता चला आपको मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह हम ये 2 एक्टिविटीज करते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े। यस, अब यहां पे क्या है? टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। व्हाट इज इवनिंग टाइम? इवनिंग टाइम मीन्स शाम का समय, है ना? दिन के बाद शाम होती है, इवनिंग होती है, फिर रात होती है। ओके, तो इवनिंग टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? बाथिंग। क्या नहाते हैं हम शाम को? यूजुअली नो, नहीं नहाते। देन प्लेइंग। यस, आप इवनिंग में प्ले करने जाते हो? यस, सारे बच्चे इवनिंग में प्ले करने जाते हैं। देन गोइंग टू स्कूल। क्या आप शाम को इवनिंग में स्कूल जाते हो? नो, ये भी नहीं होगा। देन स्लीपिंग। क्या आप इवनिंग में ही सो जाते हो? नो, है ना? तो स्टूडेंट्स, इन सारी एक्टिविटीज में जो एक्टिविटी हम इवनिंग में बच्चे करते हैं वो क्या है? प्लेइंग। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में खेलने जाते हो। यस, तो बाथिंग भी नहीं करते, बाथिंग तो मॉर्निंग टाइम में करते हैं। देन गोइंग टू स्कूल, मॉर्निंग टाइम। स्लीपिंग, नाइट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो ओनली 1 एक्टिविटी है प्लेइंग, जो हम इवनिंग में बच्चे करते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़े। यस, नाउ द थर्ड इज टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे। डे मीन्स दिन में, जो दिन भर आफ्टरनून का टाइम होता है ना, मॉर्निंग के बाद का टाइम और इवनिंग के पहले का टाइम, वो होता है हमारा डे, हमारा दिन भर का काम, हमारा आफ्टरनून का टाइम। ओके, उसमें हम क्या क्या करते हैं? ब्रशिंग। क्या दिन में कोई ब्रश करता है? नो, सो दिस विल नॉट कम इन दिस कैटेगरी। देन गोइंग फॉर प्ले। वो बच्चा कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है, तो घूमने जा सकता है, बट यूजुअली डे के टाइम में बच्चे रेस्ट करते हैं स्कूल से आके, तो ये भी नहीं होगा। देन ईटिंग द लंच। यस, दिन में खाना हम जरूर खाते हैं, सो दिस कैन बी डन इन द डे टाइम। नाउ देन बाथिंग। क्या दिन में नहाते हैं? वैसे स्कूल से आने के बाद आप नहा सकते हो, लेकिन नहाते तो हम कब हैं? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। ओके, तो डे टाइम में यूजुअली हम खाना खा के रेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस एक्टिविटी कैन कम अंडर दिस डे टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आप देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है? आपको टाइम पता चल रहा है कि कौन से टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज करी जाती हैं। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी दिस, टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट द नाइट। आप रात को सो, नाइट मीन्स रात, अंधेरा जब हो जाता है, दैट इज द नाइट टाइम। तो रात को आप क्या क्या करते हो? लुक हियर, स्लीपिंग। सोने के बाद सपने देखते हैं, ड्रीमिंग। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला, उसको कप मिला, तो वो सो रहा है। तो रात को हम सोते हैं। यस, वी स्लीप इन द नाइट। तो इसको टिक लगा लीजिए, क्योंकि सब सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं, बड़े भी सोते हैं, है ना? देन स्टडिंग। ये तो स्कूल में पढ़ाई कर रही है ना? वैसे घर पे भी रात को स्टडी की जाती है ना? लेकिन शी इज स्टडिंग इन द स्कूल बिकॉज शी इज हैविंग द बैग, शी इज हैविंग द बुक्स, है ना? तो रात को तो हम बढ़िया सोते हैं, है ना? उसके बाद ये भी सो रही है, तो रात को क्या हम सोते हैं? बिल्कुल, वहां पे तो वो सो के सपने देख रहा है, और ये यहाँ पे रात को सो रही है। तो दिस इज ऑल्सो इन द नाइट टाइम। एंड हियर गोइंग टू स्कूल। क्या स्कूल जाते हैं रात को? बिल्कुल नहीं, तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम। तो रात को सोना और सो के सपने देखना, ये दोनों चीजें नाइट में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने इस
कितनी मजेदार एक्सरसाइज थी। आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई थी, है ना, और उसमें आपको पता लगाना था कौन सी एक्टिविटी आप मॉर्निंग में करते हो, कौन सी आप डे टाइम में करते हो, कौन सी आप इवनिंग में करते हो और कौन सी आप नाइट में करते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो आप भी एक काम करिए, आप भी अपना पूरा डेली रूटीन बनाइए और अपने फ्रेंड से पूछिए कि बताओ ये काम कब करा जाता है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कौन से टाइम में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमको टाइम के अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं करनी है कि मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं, डे में क्या कर रहे हैं, इवनिंग में क्या कर रहे हैं, नाइट में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक काम के बाद कौन सा दूसरा काम करते हैं वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले अपना बैग निकालते हो, बुक निकालते हो, पेंसिल निकालते हो, फिर काम करना शुरू करते हो। ऐसा तो नहीं कि बैठ गए सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया फिर अपना बैग निकाला, है ना। बुक्स बैग में रखी होती है, तो हर काम का एक सीक्वेंस होता है। अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्टिविटीज, कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं जिसमें लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। वैसे क्या पता चल रहा है, हाँ कुछ खाने से रिलेटेड है। खाने से क्या, यहां देख के समझ में आ रहा है, यहां तो रोटी बन रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये ही इज रोलिंग द रोटीज, क्या रोटी बेल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब, और यहां पे क्या दिख रहा है, ये बच्ची खाना खा रही है, थाली में उसको पूरा खाना परोसा गया है, वो खा रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं किस किस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, फिर हम उसको देखेंगे क्या चीज पहले होती है, क्या चीज बाद में होती है, ठीक है। चलो, तो सबसे ऊपर पिक्चर में ये बच्ची क्या कर रही है, शी इज ईटिंग हर फूड, वो अपना खाना खा रही है, ठीक है। चलो, ये तो खाना खा रही है, हो गया। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, व्हाट दिस मैन इज डूइंग, ये रोटी बेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, ठीक है, ये भी समझ गए हम। यहां पे क्या हो रहा है, यस, यहां पे देखो वो माचिस से चूल्हा जला रहे हैं। चूल्हा क्यों जलता है, खाना पकाने के लिए। अब आपके घरों में तो मम्मा के पास गैस है, सबके किचन में गैस होती है, लेकिन अभी भी गांव में स्टूडेंट्स कुछ लोग चूल्हे पे खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, ओके, समझ गए आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थाली में आटा है और आटे के बाद वो क्या कर रहा है, वो पानी डाल रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आटा गूंदने के लिए, आटे का डो बनाने के लिए। जब रोटी बनाई जाती है तो देखा होगा ना आपने, मम्मा क्या करती हैं, पहले आटा लेती हैं, फिर उसमें पानी मिला के उसको गूंदती हैं, है ना। तो देखो वो पानी डाल रहा है आटा गूंदने के लिए। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है डो बनाने के लिए, और यहाँ पे प्लेट में आटा निकाला जा रहा है, ठीक है, समझ गए आप। अब हमें क्या करना है, कौन सी चीज कौन से टाइम पे होती, क्या पहले होगा, क्या उसके बाद होगा, क्या उसके बाद होगा, ये सब करना है। अब सबसे पहले बताओ, जब घर में मम्मा रोटी बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है। देखो, अगर आपको नहीं पता तो आज आपका ये टास्क है। आज जब मम्मा रोटी बनाएंगी तो उनके पास जाना और देखना मम्मा सबसे पहले क्या करती है ना। चलो पहले यहाँ समझ लो, फिर मम्मा का देखना। तो सबसे पहले मम्मा क्या करेगी, थाली में आटा निकालेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 ये, बिकॉज दिस मैन इज पोरिंग द फ्लावर इन द थाली, है ना। वो क्या कर रहा है, आटे को थाली में डाल रहा है ना। तो दिस इज नंबर 1। आटा गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा थाली में डालना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे आटा उसने क्या किया, थाली में डाल दिया। तो ये नंबर 1 होगा, यस। आपकी मम्मा भी यही करेंगी, सबसे पहले वो थाली में आटा डालेंगी, उसके बाद आटा थाली में डल गया। अब आटा तो ऐसा ड्राई पाउडर जैसा होता है, उसका डो कैसे बनेगा, उसमें पानी डाल के स्टूडेंट्स, वाटर डाल के उसको गूंदा जाता है। तो पानी कहाँ डल रहा है, ये डल रहा है। तो दिस विल बी नंबर 2, ओके। आटा थाली में डाला, उसके बाद पानी उसमें मिलाना शुरू किया ताकि उसका हम डो बना सके। वो तो पाउडर फॉर्म में रहता है, उसका डो बन गया, है ना। अब उसमें पानी डालते गए, तीसरा काम क्या किया, उसको गूंदना शुरू किया, है ना। तो दिस इज नंबर 3।
पानी डालने के बाद उसको गूंदना शुरू किया, ठीक है, जरूर आज मम्मा को देखना। तो ये नंबर 3 हो गया। उसके बाद किया क्या, अब आटा तो गुंद गया, अब क्या करेंगे भैया, चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्योंकि उस पे क्या रखती है मम्मा, तवा, ताकि वो गरम हो जाए। जब तक मम्मा रोटी बेलेगी तब तक वो गरम हो जाए। फिर यहाँ पे क्या किया, चूल्हा जला देते हैं, तो नंबर 4 पे चूल्हा जल जाएगा। ओके, ठीक है। जब चूल्हा जल गया, तवा रख दिया, अब क्या करेंगे, रोलिंग द रोटीज, तो यहाँ पे फिर रोटी बेलना शुरू किया। तो नंबर 5, रोटी बेलने के बाद रोटी पक गई, उसके बाद थाली में दे दी गई। सो दिस इज नंबर 6। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, हर काम को करने का एक सीक्वेंस होता है ना, ऑर्डर वाइज। अभी ये किया, फिर उसके बाद किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ओके, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करते। अब यहाँ पे बताओ, चूल्हा अगर सबसे शुरू में जला देते तो वो तो जल जाता है ना, पूरी रोटियां बहुत गर्म हो जाता, रोटी जल जाती। यहाँ पे जब तक आटा गूंदेगा नहीं तो रोटी कैसे बेली जाएगी, है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस था। तो आज आप सीख गए ना कि मम्मा रोटी कैसे बनाती है। तो आज आप मम्मा को सरप्राइज देना, मम्मा को जाके बताना कि मम्मा आज हमने मैग्नेट ब्रेन में ये सीखा, हमारी मैम ने हमको रोटी बनाने का पूरा सीक्वेंस बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, यहाँ पे सबसे पहले आटा डाला गया, फिर उसमें पानी डाला गया, फिर उसको गूंदा गया, फिर चूल्हा जलाया गया, फिर रोटी बनाई गई और फिर खान थाली में परोसी गई। ओके, तो ये पूरा सीक्वेंस आप देख लीजिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन समझ के अपनी बुक में नंबरिंग कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आया ना मजेदार, बहुत मजेदार है। तो पहली एक्टिविटी में आपको टाइम के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कौन सा काम पहले किया जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है। ओके, सो ये वीडियो देखो, समझो और एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट कर लो। टेक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर, मीन्स ऐसी एक्टिविटी पे हमको टिक करना है जिसे करने में ज्यादा टाइम लगे, लॉन्गर हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बताइए, कोई भी काम आपको, जब कोई भी आप काम करते हो, मान लीजिए ये मैम की बॉटल है, ठीक है, और मैम को पानी पीना है, और अगर मैम इससे एक बार अगर डायरेक्ट पानी पीती हैं, है ना, और दूसरी बार मैम इस पानी को पहले ग्लास में डालती हैं और फिर पीती हैं, तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा, जल्दी से सोच के बताइए। ऑफ कोर्स ग्लास वाले प्रोसीजर में। क्यों, क्योंकि पहले मैं बॉटल से पानी ग्लास में डालूंगी और फिर पीऊंगी, है ना, और फर्स्ट टाइम में तो क्या किया था, डायरेक्ट बॉटल से पी लो। राइट स्टूडेंट्स, तो जिस चीज में स्टेप्स होते हैं वहां हमको ज्यादा टाइम लगता है, और जो चीज हम डायरेक्ट करते हैं उसमें हमको कम टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर, लुक द फर्स्ट पिक्चर ऑफ योर बुक। आपकी बुक के इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, टेक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। ओके, हेडिंग आपको समझ में आई, जो एक्टिविटी करने में हमें ज्यादा टाइम लगे वो हमको टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सी दिस एक्टिविटी, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है बाल्टी में, राइट, इस बकेट में, यस, इस बकेट में पानी वाटर फिल हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ये टैप है, टैप में से पानी सीधे बकेट में आ रहा है। ओके, कहीं और जा रहा है क्या, नो। और यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पे पहले टैप से एक पाइप लगा हुआ है, यू कैन सी द पाइप हियर, देखो ये पाइप लगा हुआ है, और पहले टैप से पानी पाइप में आएगा और पाइप के थ्रू इस जार या टैंक में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, सोच के बताइए। अभी मैडम ने आपको क्या बताया, जो चीज डायरेक्ट होती है उसमें टाइम कम लगता है, और जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो देखो यहां तो डायरेक्ट पानी फिल हो रहा है बाल्टी में, है ना, और यहां पे पाइप में से जाके बाल्टी में फिल होगा, सॉरी आपके टैंक में फिल होगा। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो पहले ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर आएगा, फिर यहां पे भरना शुरू होएगा। ओके, और यहां पे तो डायरेक्ट पानी फिल हो रहा है, राइट, तो यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिस चीज में प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको टिक कर देंगे।
अंडरस्टूड, राइट? जो चीज डायरेक्ट होती है वहां पे टाइम कम लगता है, और जिस चीज में प्रोसीजर्स होते हैं एक के बाद एक, वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। ओके, तो इस वाली एक्टिविटी में जहां पे टैप से पहले पाइप में पानी जाएगा और फिर पाइप से टैंक में आएगा, यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इसको टिक करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे की पिक्चर देखें हम। यस, तो इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ही इज अ बॉय, और ये उसका घर है, ठीक है? अब इसको ये पूरा रास्ता कवर करके कहीं जाना है, यहाँ पे भी वही रास्ता है। अब यहाँ तो वो पैदल पैदल जा रहा है, ओके, और यहाँ पे वो साइकिल से जा रहा है। तो कहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा? आप घर से पार्क तक पैदल चल के जाओ और दूसरी बार साइकिल से जाओ, किस में ज्यादा टाइम लगेगा? पैदल चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे भी इस वाले बॉय को ज्यादा टाइम लगेगा, ही विल टेक लॉन्गर टाइम, तो हम इसको टिक लगा देंगे, है ना स्टूडेंट्स? ये आप प्रैक्टिकली करके देखना। आज शाम को आज आप पार्क जाना, एक बार पैदल चल के जाना, एक बार अपनी साइकिल से चल के जाना, फिर देखना आपको टाइम किस में ज्यादा लगता है ना? ओके, सो स्टूडेंट्स, this boy will take more time, longer time, because he walks and go, right? And here he is riding the bicycle. Okay students, तो बस इस एक्टिविटी में आपको यही करना है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है वहां पे टिक लगाना है, that's it. Yes. So students, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगी। कैसे? Look here. जब भी आप कोई भी टाइम देखते हैं तो वहां आपने जरूर नोटिस किया होगा, लिखा रहता है like this 6 AM। देखा है आपने कभी this AM, है ना? और कभी आपने देखा होगा 7 PM। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टीचर आपको कोई नोटिस देती है या कुछ भी होता है, वहां पे AM और PM जरूर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको आप कैसे पता करेंगे? देखिए, पूरा जो हमारा दिन भर पूरा डे होता है उसमें टाइम चलता है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock के बाद 13 o'clock तो नहीं होता, है ना? हम क्या बोलते हैं? 12 o'clock के बाद फिर से 1 o'clock आ जाता है ना स्टूडेंट्स? तो रात को मतलब नाइट में जो रात होती है स्टूडेंट, नाइट में जब 12 o'clock होता है, राइट, तब से लेकर मॉर्निंग के दिन के जो डे होता है ना स्टूडेंट्स, डे के 12 o'clock तक हम क्या बोलते हैं? AM। क्या बोलते हैं? AM। मतलब रात को जब 12 बजेंगे तब से लेकर सुबह के 12 बजे से हम PM शुरू करते हैं, ठीक है? दिन के 12 बजे को हम बोलेंगे PM। ओके, PM, राइट? और मॉर्निंग में रात को 12 बजे से, मान लीजिए आपका रात के 12 बजे हैं और सुबह के 11:59 तक, कहां तक? आपका कितने 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 60 मिनट्स। पता है आपको? 1 आवर माने 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। आपकी जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है? एक आपकी आवर्स की निडल होती है ना, जो आपको आवर्स बताती है, एक आपकी मिनट्स की निडल होती है और एक आपकी सेकेंड्स की निडल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 11:59 तक आप AM बोलते हो। क्या बोलते हो? AM। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम? AM, दिस थिंग, राइट? ये चीज। ओके, उसके बाद दिन के 12 बजे से फिर रात को, फिर नाइट के 11:59 तक आप PM बोलोगे, क्योंकि 12 बजे फिर रात के AM लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, माने रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक आपका AM होगा। क्या होगा? AM। ठीक है, उसके बाद दिन के माने डे में जब 12 बजते हैं तब से रात के 11:59 तक PM होगा। अंडरस्टूड? समझ गए आप AM क्यों लगता है और PM क्यों लगता है? अंडरस्टूड? फिर से एक बात सुन लीजिए, रात के नाइट के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक
कहां तक? 11:59, क्योंकि 11:59 के बाद 1 सेकेंड और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 12 o'clock, 12 बज जाएंगे, है ना? तो रात के 12 बजे से मींस नाइट के 12 o'clock से मॉर्निंग माने दिन में 11:59 तक आपका AM होगा। क्या होगा? AM। ओके, उसके बाद जैसे ही 12 o'clock बजेगा दिन का, डे का, तब से रात के 11:59 तक आपका क्या होगा? PM होगा। ठीक है, चलो मैम आपको फिर से ये चीज एक बार समझाती हैं। देखो, ये हुआ आपका मान लीजिए 12 AM। ओके, ये 12 AM कहां तक चलेगा स्टूडेंट्स? आपका 11:59 AM। ठीक है, ये है आपकी नाइट। ठीक है, नाइट से क्या हुआ? ये डे हो गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 11:59 के बाद 12 PM फिर से क्या हो जाएगा? इधर 12 PM, माने दिन के 12 PM से फिर रात के 11:59 तक रहेगा आपका PM और उसके बाद हो जाएगा आपका AM। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आया आपको बात? देखिए, ये है आपका रात का 12 o'clock। तो रात को जैसे ही 12 o'clock 12 बजता है हमारा, हम AM बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हम बोलेंगे 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 11:59 तक हम AM बोलेंगे, दिन के, डे के। जैसे ही 12 o'clock होगा दिन का, डे का, तो हमारा PM शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 PM, 1 PM, फिर हम पूरा PM बोलते जाएंगे। 4 PM, 5 PM। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी बज रहा है आपका 5 PM। ठीक है, तो अभी शाम हो रही है, मान लीजिए, है ना, हम इसको मान लेते हैं। तो शाम को हम 5 PM बोलेंगे, AM नहीं बोलेंगे। ओके, ये PM हमारा कहां तक चलेगा? रात के 11:59 तक। और जैसे ही फिर 12 o'clock होगा वो AM लग जाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इसको अच्छे से समझ लीजिए, AM और PM। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, तो जैसे ही सबसे पहले क्या होता है? हम सुबह उठते हैं। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? हम सबसे पहले क्या होते हैं? सो के जागते हैं। वी गेट अप इन द मॉर्निंग। तो यूजुअली 6 AM पे सब उठ जाते हैं क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? तो यहां पे सबसे पहले 6 AM, मैडम ने बताया था ना आपको, मॉर्निंग का क्या होगा? AM। तो 6 AM पे हम उठ गए। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन ब्रश टीथ। अब उठने के बाद आप उठे, फिर थोड़ा सा लेजी हुए, देन यू विल गो टू द वॉशरूम एंड देन यू विल ब्रश योर टीथ। तो 6:15 पे हमने क्या किया? ब्रश किया। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया हमने? ब्रश किया। उसके बाद ब्रश करने के बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने गेट ड्रेस्ड। फिर हमें भैया नहाना था तो हमने यहाँ पे ब्रश भी कर लिया। वी हैव टेकन अ बाथ ऑल्सो, हमने नहा भी लिया। उसके बाद 6:45 AM पे हम रेडी होना शुरू हुए स्कूल जाने के लिए। सो वी गेट ड्रेस्ड, हमने कपड़े पहने एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। फिर 7 o'clock, देखो यार 7 AM, 7 o'clock पे हमने ब्रेकफास्ट किया अपना। ठीक है, तो हमने 6 AM पे हम उठे थे। वी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड एट 7 o'clock वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। हमने अपना ब्रेकफास्ट खाया। ठीक है, यूजुअली हम सब ऐसे ही करते हैं, है ना? उसके बाद देखो, तो ये सारी एक्टिविटीज हमने टाइम के अकॉर्डिंग करी। अब हमने 7 o'clock पे ब्रेकफास्ट खाया, 7:30 पे हमारी स्कूल बस आ गई। सो वी टुक द स्कूल बस, है ना, टेक द स्कूल बस। हमने अपनी 7:30 पे स्कूल बस में हम बैठ गए और 8 o'clock पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। हम स्कूल पहुंच गए और 8 o'clock पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। हम कितने बजे उठे थे मॉर्निंग में? 6 o'clock। 7 o'clock पे हमने क्या किया? ब्रेकफास्ट किया और 8 o'clock पे हम स्कूल
स्कूल पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, देन 8:15 पे हमने स्टडी करना शुरू किया, हमारी मैम आ गई और हमने पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 o'clock पे रिसेस हुआ, मींस आवर लंच टाइम, है ना, हम सबका स्कूल में लंच टाइम होता है, तो 10 o'clock पे हमारा लंच टाइम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंड, लुक हियर, देन लीव द स्कूल, अब हमने लंच कर लिया, फिर हमने स्टडीज करी एंड 1:30 पे हमने अपना स्कूल छोड़ दिया, माने वी लेफ्ट द स्कूल, हमारा स्कूल डिस्पर्स, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। एट व्हाट टाइम, 11:30 PM। अब देखो यहाँ PM हो गया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि डे में दिन के 12 बजे के बाद, 12 बजे से, ओके, फ्रॉम 12 o'clock आप PM यूज करते हो, बताया मैडम ने आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आपको समझ में आ जाएगा AM और PM हम कहां यूज करते हैं, राइट। तो 1:30 PM पे हमने, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। देन 2 o'clock हम छुट्टी होके हम घर पहुंच गए, और उसके बाद 2 o'clock पे हमने अपना लंच किया, राइट। उसके बाद वी हैव टेकन अ रेस्ट, 2 o'clock पे लंच करने के बाद 2:30 पे हमने रेस्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 3:30 पे हमने होमवर्क किया, क्योंकि हमको होमवर्क मिला स्कूल से, सो वी हैव डन आवर होमवर्क, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने होमवर्क भी कर लिया, उसके बाद हम रोज प्ले खेलने जाते हैं पार्क में, सो 5 o'clock we went to the playground for playing, फिर 5 o'clock पे हम खेलने चले गए। तो देखा आपने, हमारे सारे काम, हमारी सारी एक्टिविटीज टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है ना स्टूडेंट्स, यस। तो 5 o'clock we went out for playing, ओके, देन प्ले करके हम घर आ गए, हमने हैंड वॉश कर लिया, एंड देन 8 o'clock we'll have the dinner। 8 o'clock पे हमने क्या किया, हमारा डिनर किया, खाना खाया। देन 9 o'clock is our entertainment time, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, तो we entertain ourselves, हम टीवी में कुछ प्रोग्राम देखते हैं 9 o'clock, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स 10 o'clock इज द स्लीपिंग टाइम, 10 o'clock पे हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें फिर 6 AM मॉर्निंग में उठना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने क्या देखा, हमारा पूरा टाइम फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 10 PM इन द नाइट, है ना, हमने हर काम टाइम के अकॉर्डिंग किया, एंड आई एम श्योर आप सब भी अपना सारा काम टाइम के अकॉर्डिंग ही करते होंगे। तो यहां हमारा टाइम टेबल क्या था, 6 o'clock 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 10 PM इन द नाइट। ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके पहले मैम आपको उसके पहले मैम आपको एक क्लॉक बनाना बताएंगी, ठीक है। चलो हम एक क्लॉक बनाते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक राउंड क्लॉक है, अंडरस्टूड। आपके घर में, सबके में घर में क्लॉक होती है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, और हमारे क्लॉक में नंबर्स लिखे होते हैं ना स्टूडेंट्स। यहां पे होता है 12, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 6 एंड दिस इज 9, ठीक है, सबकी क्लॉक में। फिर 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद मैडम ने बताया 3 निडल्स होती हैं, ठीक है। एक आपकी निडल होती है आर की, एक होती है मिनट्स की, और एक आपकी छोटी सी होती है सेकेंड्स की, राइट स्टूडेंट्स। तो ये अभी कितना बज रहा है इसमें आपका, ये देखिए, दिस इज 3 o'clock, ठीक है, और सेकेंड्स की तो घूमती रहती है, ठीक है। तो 1 hour में, अब मान लीजिए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, अगर हम इसको रब कर दें, ठीक है, हम मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे, 6 AM, तो 6 AM आप कैसे बनाओगे, 6 AM, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज 6 AM। 6 पे आपकी छोटी वाली निडल है एंड द बिग निडल इज ऑन 12,
ठीक है, तो 6 AM पे हम उठे, राइट। उसके बाद 6:15 पे हमने ब्रश किया, है ना स्टूडेंट्स। हमने देखा था 6 AM पे हम क्या हुए, उठे, वी गॉट अप इन द मॉर्निंग, और 6:15 पे हमने क्या किया था, ब्रश किया था। तो 15 कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे, लुक हियर, यस, 12 to 1 आपके 5 मिनट्स होते हैं, फिर 1 to 2 आपके 5 मिनट्स होते हैं, फिर 2 to 3 आपके 5 मिनट्स होते हैं। तो हर नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल हमारा होता है 60 मिनट्स ऑफ 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। तो 15 मिनट्स हुए, तो कैसे होगा 15 मिनट्स, ये जो मिनट्स वाली निडल है वो जब 3 पे आ जाएगी ऐसे, फिर आपकी ये जो 12 वाली है वो चली गई, वो कहां आ गई, बढ़ के 3 पे आ गई, तो ये कितना बज रहा है, 6:15। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो हर नंबर के बीच में हम 5 मिनट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 6:15 पे हमने ब्रश किया, फिर 6:45, अब यहां से गिनो 5, फिर ये 5 मिनट्स, ये 15 हुआ, 20, 30, 40, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो 6:45 पे जब होगी तो हमारी जो मिनट्स वाली निडल है वो कहां आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 पे। तो अब क्या हो रहा है, 6:45 पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग ड्रेस्ड, हम कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था 7 o'clock पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो 7 o'clock पे फिर आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, लुक हियर, फिर आपका जो टाइम है वो हो जाएगा 7 o'clock चाहिए हमको, तो हमारी जो मिनट वाली निडल है वो छोटी वाली 7 पे आ जाएगी एंड द बिग वन ऑन द 12, ठीक है। तो अब 7 o'clock पे कैसे काउंट करेंगे, यहां तक हमारे 45 मिनट्स हुए, दिस इज 50 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड दिस इज 60 मिनट्स। तो मैडम ने आपको बताया हर नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स हम कैलकुलेट करते जाते हैं और टोटल हमारा 1 आवर होता है 60 मिनट्स का, ठीक है। तो ऐसे आपका टाइम कैलकुलेट हुआ था, राइट स्टूडेंट्स। देखा था ना आपने यहां पे कि आपने क्या किया था, 6 AM पे आप उठे, फिर आप 6:15 पे आपने ब्रश किया, तो ऐसे कैसे 15 हमने कैलकुलेट करा, हर नंबर्स के बीच में हमने 5 मिनट्स टोटल करे। अंडरस्टूड, अब समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने अपना पूरा टाइम टेबल देख लिया था 6 AM से 10 PM तक रात को। अब उसके बाद नाउ अब यहां पे क्या एक्सरसाइज है आपके पास, राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी 6 AM से 10 PM तक। अब यहां पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको बताना है ये एक्टिविटीज आप कौन से टाइम पे करते हो, यूजुअली आप कौन से टाइम पे करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यस, ये क्या है, पुट अवे टॉयज, माने आप अपने टॉयज को कब वापस रखते हो खेल के, आप इवनिंग में खेलते हो, राइट। आपने मान लीजिए 5 o'clock खेलना शुरू किया, तो आप कब वापस अपने टॉयज वापस रखोगे, आपने मान लीजिए 5 to 6 तक आपने शाम को इवनिंग में प्ले किया, तो आप 6 PM पे अपने टॉयज वापस रख दोगे। कब रखोगे, 6 PM, ओके स्टूडेंट्स। यूजुअली अब देखो, मेक बेड, हम अपना बेड कब बनाते हैं, जब आप सो के सुबह उठते हो, व्हेन यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो आपका बेड आप ठीक करते हो, राइट, आप उसको प्रॉपर्ली सेट करते हो। तो आप 6 AM सुबह उठे, तो उठने के बाद आप 10 मिनट्स बाद आप अपना बेड ठीक करते हो, यू मेक योर बेड। तो मॉर्निंग में आप अपना बेड कब बनाओगे, 6:05 AM, माने 6 o'clock एंड देन 5 मिनट्स, उठने के 5 मिनट्स बाद आप बेड बनाओगे यूजुअली, है ना। उसके बाद टेक अ बाथ, आप नहाने कब जाओगे, फिर यू गो टू द वॉशरूम, 6:15 पे आपने ब्रश किया, 6:20 पे आप यू विल टेक अ बाथ, ओके स्टूडेंट्स, यू विल टेक अ बाथ, राइट। तो ये देखिए हमने टॉयज अपने 6 PM पे रखे और हमने मेक अ बेड, हमने अपना बेड मॉर्निंग में 6:05 पे बनाया और हमने टेक अ बाथ, हम नहाने कब गए, व्हेन वी वेंट फॉर द बाथ 6:20 AM इन द मॉर्निंग, ओके स्टूडेंट। यूजुअली हम ये सब काम इसी टाइम पे करते हैं, अगर आप किसी और टाइम पे करते हैं तो वो टाइम आप यहां पे जरूर लिखिएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो
पुट ऑन पजामाज। पजामाज हम कब पहनते हैं? जब हम स्लीपिंग करने जाते हैं, सोने जाते हैं। यूजुअली 10 o'clock 10 PM पे हम सोते हैं, तो 9:30 पे हम अपने पजामाज, अपनी नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। ओके, सो एट व्हाट टाइम यू वेयर योर पजामाज? नियर अबाउट 9:30 इन द नाइट। मतलब नाइट में हम क्या बोलते हैं? PM, 9:30 PM। ओके स्टूडेंट्स, देन ईट ब्रेकफास्ट। हम अपना ब्रेकफास्ट कब करेंगे? 7 o'clock इन द मॉर्निंग। जब हम 6 AM पे उठेंगे तो हम 7 o'clock इन द मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, AM। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी ब्रश आवर टीथ? 6:15। अगर हम 6 AM पे उठे तो 6:15 पे हमने ब्रश किया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो हम करेंगे। राइट, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वॉश द फेस। उठे, हमने ब्रश किया, फिर हमने अपना फेस वॉश किया। तो हम कब कर सकते हैं? जब हम ब्रश करते हैं, उसके बाद हम अपना फेस वॉश करते हैं, तो मे बी नियर अबाउट 6:20 AM इन द मॉर्निंग। कोम हेयर, ठीक है, कोम हेयर आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल जा रहे हो तो मान लीजिए आप कर रहे हो 6:50, बिकॉज 7 o'clock तो आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो। गो टू द बाथरूम। बाथरूम आप कभी भी जा सकते हो, मॉर्निंग में जा सकते हो, इवनिंग में जा सकते हो, तो एनी टाइम यू कैन राइट। मॉर्निंग में आप कब जा सकते हो? 6:30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पिक्चर्स हैं ये आप कब करते हो वो टाइम आपको यहां पे लिखना है। राइट, अब देखिए, राइट द टाइम। अब ये भी कुछ एक्टिविटीज है। रीड अ बुक। रीडिंग अ बुक आप घर पे शाम को भी कर सकते हो, तो यू कैन राइट हियर 6 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो भी टाइम पे बुक रीड करते हो वो आप लिख सकते हो। गेट ड्रेस्ड। अब ये गेट ड्रेस्ड आप खेलने जाने के लिए भी पहन सकते हो। मॉर्निंग में ये स्कूल ड्रेस तो नहीं दिख रही है, ठीक है। सो आप जब खेलने जाते हो तो इवनिंग में 5 o'clock आप जाओगे, तो 4:45 PM पे आप रेडी हो सकते हो खेलने जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पिक्चर्स देख के आपको टाइम लिखना है कि ये एक्टिविटीज आप कब करते हो। नाउ अब यहां पे आपको क्या करना है? राइट M फॉर द एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग में आप जो जो एक्टिविटी करोगे वहां आपको M लिखना है। A इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब क्या होता है? 12 बजे के बाद, ठीक है। जैसे ही डे में 12 o'clock होता है उसके बाद हो जाता है आफ्टरनून। ओके, और शाम को 4 o'clock के बाद होता है इवनिंग। राइट, उसके बाद 8 o'clock के बाद होता है नाइट, रात। तो जो जो एक्टिविटीज आप मॉर्निंग में करोगे वहां M लिखोगे, जो आफ्टरनून में करोगे वहां A लिखोगे, जो इवनिंग में करोगे वहां E लिखोगे, और जो नाइट में करोगे वहां पे N लिखोगे। अब ये देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं? वेकिंग अप। तो हम कब उठते हैं? मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहां पे हम लिखेंगे M। अंडरस्टूड, क्योंकि यहां मॉर्निंग हो रही है। अब यहां देखिए, ईटिंग लंच। लंच हम करते हैं रिसेस, ये स्कूल का टाइम है। आप 10 o'clock रिसेस करते हैं, तो 10 o'clock भी आपका क्या होगा? मॉर्निंग टाइम। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पे हो रहा है ईट डिनर। डिनर हम कब करते हैं? नाइट में, रात को, तो यहां पे आप लिखोगे नाइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मूव। अब यहां देखिए गेट ड्रेस्ड। अब यहां पे हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे मॉर्निंग, बिकॉज इन द मॉर्निंग वी आर गेटिंग ड्रेस्ड अप टू गो टू स्कूल। ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इन द नाइट ऑल्सो, तो आप M भी लिख सकते हो और नाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज सोने से पहले भी हमको ब्रश करना चाहिए। नाउ रीड अ बेड टाइम स्टोरी। बेड टाइम स्टोरी माने सोते समय जो हमारी नानी, हमारी मम्मा हमें स्टोरी सुनाती हैं वो हमारी होती है नाइट में। ओके स्टूडेंट्स, तो बेड टाइम स्टोरी होती है हमारी नाइट में। राइट, उसके बाद देखिए प्ले आउटसाइड। हम खेलने कब जाते हैं? इवनिंग में, शाम को, तो वी विल राइट हियर E फॉर द इवनिंग। देन प्ले इनसाइड, हम अपने घर में कब खेलते हैं? आफ्टरनून में, है ना, तो वी विल राइट आफ्टरनून का A, ठीक है। उसके बाद कोम योर हेयर, हम अपने हेयर को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, तो यू राइट बोथ द टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
अंडरस्टूड? तो यहां हमने पूरे डे को इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उनको लिख दिया, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पे देखिए, ईटिंग ब्रेकफास्ट, हमें पता है हमारा ब्रेकफास्ट कब होता है? इन द मॉर्निंग टाइम, राइट स्टूडेंट्स? हम सब अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग टाइम, राइट? ईटिंग लंच, लंच हम कब करते हैं? स्कूल से आने के बाद, कमिंग फ्रॉम द स्कूल। सो हमारा लंच होता है आफ्टरनून, है ना? 2 PM पे हम करते हैं, सो वी विल राइट ए फॉर द आफ्टरनून। उसके बाद स्लीप, हम सोते कब हैं? नाइट में, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। यस, अब यहां पे आपका एक और एक्सरसाइज आ गई है। व्हाट इज द एक्सरसाइज? मैच द पिक्चर्स बाय इंसर्टिंग द नंबर्स एज गिवन बाय द एक्टिविटीज। अब देखिए, यहां पे कुछ पिक्चर्स बनी है। यस, आपकी बुक में पिक्चर्स बनी है और यहां पे उन एक्टिविटीज का नाम लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी? माने आप इन पिक्चर्स में क्या कर रहे हो और उन सब के आगे नंबर्स डले हुए हैं। ये नंबर आपको यहां पे लिखना है, ठीक है? चलो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर। हम पढ़ते जाते हैं और पिक्चर्स को मैच करते जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर, 1 नंबर पे व्हाट इज रिटर्न? वेक अप। 1 नंबर वेक अप। तो यू सी द पिक्चर, किस पिक्चर में हम वेक अप, सो के उठ रहे हैं? जस्ट टेल मी नंबर 2 पिक्चर, है ना? अब वेकअप कौन से नंबर का है? 1 नंबर। तो हम यहां पे लिख देंगे 1 नंबर। Understood? It's very easy. Now the second activity, brush the teeth. 2 नंबर पे क्या है? Brush the teeth. कहां पे ब्रशिंग हो रही है? This one. तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 2. Understood students? Now take a bath. नहाना, किस में हम नहा रहे हैं? This is taking a bath. So number 3. Understood? नंबर 4 पे है get dressed. रेडी होना, कपड़े पहनना। सो दिस इज नंबर 4. तो वी विल राइट हियर नंबर 4. नंबर 5 पे क्या है? हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना। तो हियर इन दिस पिक्चर द गर्ल इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हर एक्टिविटीज पे हमने करेक्ट नंबर पुट कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हियर लुक, नाउ गो टू स्कूल। नंबर 6 पे है गो टू स्कूल, स्कूल जाना। अब देखो कौन सी पिक्चर में हम स्कूल जा रहे हैं? सो दिस पिक्चर वी आर गोइंग टू द स्कूल। यस, सो दिस इज नंबर 6, ठीक है? स्कूल स्टार्ट, स्कूल स्टार्ट हो गया। तो यहां पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया, माने स्टडीज स्टार्ट हो गई। तो दिस इज नंबर 7. नाउ गो होम। अब यहां देखिए वी आर गोइंग टू द होम, यहां हम घर जा रहे हैं। तो दिस इज नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव लंच, यहां पे हमारा लंच हो रहा है। नंबर 9. नाउ डू होमवर्क, वेयर वी आर डूइंग आवर होमवर्क? दिस इज वी आर डूइंग आवर होमवर्क। अंडरस्टूड? तो हमने एक्टिविटीज को उनके करेक्ट पिक्चर के नंबर के साथ मैच कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सम मोर एक्टिविटीज आर गिवन। नंबर 11 प्ले आउटडोर, घर के बाहर खेलना। सो ये देखिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, स्विंग पे, वो स्लाइड पे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड। तो दिस इज नंबर 11. उसके बाद है हैव डिनर, खाना खाना रात का। डिनर मीन्स नाइट को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज the whole family is eating the dinner and this is number 12. यहां हमने लिख दिया 12, राइट? अब देखिए वॉच टीवी, टीवी हम कब वॉच कर रहे हैं? इस वाली पिक्चर में। दिस इज नंबर 13. एंड फाइनली गोइंग टू द बेड, हम सोने चले गए। नंबर 14. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक्टिविटीज को करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच कर दिया, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, अब यहां पे देखिए टिक द एक्टिविटी दैट टेक्स लेस टाइम, कम टाइम। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है इन दोनों में से जिसमें टाइम कम लगता है? टेकिंग द लेस टाइम। यहां पे क्या हो रहा है? द बॉय इज बाथिंग, बच्चा नहा रहा है। एंड हियर द गर्ल इज वॉशिंग द हैंड्स। अब बताओ, वॉश हैंड, हैंड वॉश करने में कम टाइम लगेगा कि नहाने में कम टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स वॉशिंग द हैंड, हाथ हमारे हम जल्दी से वॉश कर लेते हैं, तो हम यहां पे टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट? हमें हैंड वॉश करने में कम टाइम लगता है, नहाने में ज्यादा टाइम लगता है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं।
Yes, now look here. The two pictures. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? Tick the activity that takes longer time. जिसमें हमें ज्यादा टाइम लगता है, more time. तो यहाँ पे the girl is combing the hair. अपने बाल को comb कर रही है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? The boy is having the breakfast. है ना? मिल्क है, सूप है, और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ब्रेकफास्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कोमिंग द हेयर? जल्दी बताओ. ब्रेकफास्ट करने में कोमिंग द हेयर तो जल्दी से हो जाता है, तो यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा हमको ब्रेकफास्ट करने में. वी विल टेक लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे टिक व्हाट यू लाइक मोस्ट. ऐसी इन दो पिक्चर्स में से कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ज्यादा पसंद है, जो आपको पसंद है? एक क्या है? जब हम स्कूल से घर जाते हैं, है ना, हम सबको बहुत पसंद है. हम हमेशा मैम से पूछते हैं, मैम छुट्टी कब होगी, एट व्हाट टाइम वी विल गो होम, एट व्हाट टाइम वी विल गो होम. तो एक ये टाइम होता है जब हम स्कूल से अपने घर जाते हैं, एंड द सेकेंड टाइम इज व्हेन वी आर प्लेइंग द गेम विथ आवर फ्रेंड्स. जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी वीडियो गेम या टीवी में कोई गेम खेलते हैं. तो आपका जो भी फेवरेट हो अकॉर्डिंग टू यू वो आप टिक करिए. ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू. अगर आपको स्कूल से घर जाना ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो जो आपका फेवरेट हो वहां पे आप टिक कर दीजिए. राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने फिनिश करा हमारा चैप्टर 6, दैट इज टाइम. और हमने बहुत सारी चीजें देखी स्टूडेंट्स. हमने हर एक्टिविटी जो हम मॉर्निंग से नाइट तक करते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. और हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एएम और पीएम का डिफरेंस भी सीखा. एएम हम कब यूज करते हैं, पीएम हम कब यूज करते हैं, और हम कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं पूरी क्लॉक में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरे वीडियो का, इस पूरे वर्कशीट का, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा. गूगल पे जाइए, वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com. उसके बाद स्टूडेंट्स ये पेज ओपन होगा. यहां पे आप क्लास 1 पे क्लिक करो, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे. मैथ्स पे जाइए, मैथ्स मैजिक बुक पे. यहां पे आपको सारा आपकी मैथ्स मैजिक बुक का भी पूरा टॉपिक मिलेगा और सारी वर्कशीट्स भी मिलेंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर. और यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है. राइट, तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. टिल दैट टाइम आप प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर की टाइम देखने की कोशिश करो, टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करो. राइट, सो बाय बाय, टेक केयर.